नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। चलिए पहली तस्वीर आपको सीतामढ़ी की दिखाते हैं। सीतामढ़ी के कोचिंग सेंटर में छात्रों को भोजपुरी गानों का पाठ पढ़ाया जाता है। वायरल वीडियो से सामने आने के बाद कड़वी हकीकत, अभिभावकों की आंखें भी खुल गई। व्हाइट बोर्ड पर गुरुजी छात्रों को अंग्रेजी व्याकरण का पाठ पढ़ा रहे हैं तो व्हाइट बोर्ड के ठीक बगल में लगे टीवी स्क्रीन पर एक से बढ़कर एक भोजपुरी गीतों की बयार बह रही है। मास्टर जी अंग्रेजी साहित्य के रस में डूबते जा रहे हैं, लेकिन क्लासरूम में बैठे इन छात्रों को भोजपुरी फिल्मों की हीरोइन के लटके झटके ही ज्यादा रास आ रहे हैं। ये वायरल वीडियो है रीगा बांध के निजी कोचिंग सेंटर का, जहां ये छात्र अंग्रेजी व्याकरण के साथ साथ भोजपुरी गानों का बखूबी लुत्फ उठाते देखे जा रहे हैं। ये देखिए, मास्टर साहब ने ब्लैक इंक से इस व्हाइट बोर्ड को अंग्रेजी व्याकरण के ढेर सारे शब्दों से किस कदर रंग दिया है। लेकिन उस बोर्ड के ठीक सामने लगे टीवी स्क्रीन पर ऐसा धमाकेदार नाच गाना चल रहा है कि इन तमाम छात्रों की नजर व्हाइट बोर्ड की बजाय उस बुद्धू बक्से पर ही टिकी हुई है। मास्टर साहब व्हाइट बोर्ड पर लिखने के साथ साथ छात्रों को उन शब्दों का मतलब भी बता रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज टीवी स्क्रीन से हो रहे शोर शराबे में किसी को सुनाई नहीं पड़ रही है। सीतामढ़ी के इस कोचिंग सेंटर में कंपटीशन की तैयारी कराने की बजाय कैसे छात्रों के भविष्य का सत्यानाश किया जा रहा है, इसकी कड़वी सच्चाई इस वायरल वीडियो ने उजागर करके रख दिया है। कोचिंग रूम में बैठे ये छात्र टीवी स्क्रीन पर चल रहे नाच गाने का लुत्फ उठाने में बिजी हैं, लेकिन इससे अनजान बने मास्टर साहब व्हाइट बोर्ड को रंगने में। अभिभावकों ने मोटी फीस चुकाकर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कोचिंग सेंटर भेजा था, लेकिन वहां पढ़ाने के नाम पर क्या हो रहा है आप खुद देख लीजिए। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। तो अभिभावक अपनी जेब ढीली कर अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर तो भेज रहे हैं, लेकिन वहां किस तरह का खेल हो रहा है ये अब आपके सामने है। चलिए अगली तस्वीर आपको बक्सर से दिखाते हैं। बक्सर का दूल्हा भोजपुर की दुल्हनिया को लेने हेलीकॉप्टर से उड़ा तो सबके सब देखते रह गए। दूल्हे मियां ने अपना अरमान पूरा करने के लिए 8 लाख रुपए फूंक दिए। ग्रामीणों की भीड़ के सामने खड़े हेलीकॉप्टर पर जैसे ही दूल्हे राजा सवार हुए, वैसे ही जोरदार आवाज के साथ हेलीकॉप्टर का पंखा घूमने लगा और अगले ही पल दूल्हे मियां को लेकर दूर आसमान में उड़ गया उड़न खटोला। ग्रामीणों की नजर तब तक आसमान पर एकटक टिकी रही जब तक वो उड़न खटोला दूर ओझल ना हो गया। बक्सर के परासिया गांव के करीब आधे घंटे के सफर के बाद दूल्हे मियां का हेलीकॉप्टर भोजपुर के राम शहर गांव पहुंचा तो खुशी के मारे गांव वाले उछल पड़े और दूल्हे मियां की जोरदार आवभगत हुई। फिल्म स्टाइल में हेलीकॉप्टर पर दुल्हन को उड़ा ले जाने वाले दूल्हे राजा की ये तस्वीरें इन दिनों बिहार के कोने कोने में बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। हेलीकॉप्टर से दुल्हन की विदाई पेशे से रेलवे के इंजीनियर दूल्हे मियां राजू तिवारी का पुराना सपना था, इसलिए जब भोजपुर की दुल्हन कृपा कुमारी से शादी तय हुई तो वही पुराने अरमान फिर जाग गए। 8 लाख रुपए में चमचमाता हेलीकॉप्टर बुक किया। बक्सर और भोजपुर के डीएम से हवाई उड़ान की हरी झंडी ली। लग्न का दिन आया तो गांव के खाली मैदान में चमचमाता हेलीकॉप्टर खड़ा हो गया। दूल्हे मियां सवार हुए और फिर वो उड़न खटोला पलक झपकते ही दूर आसमान में उड़ गया। लग्जरी कार और घोड़ा गाड़ी पर तो बारात की विदाई सबने देखी, लेकिन भोजपुर और बक्सर वासियों ने पहली बार दूल्हा और दुल्हन को उड़न खटोले पर उड़ते देखा तो देखते ही रह गए।
बक्सर से पुष्पराज के साथ भोजपुर से हिमांशु प्रवीण की रिपोर्ट। तो अक्सर आपने दुल्हनिया की विदाई फिल्मों में ऐसी देखी होगी, लेकिन बक्सर के दूल्हे राजा ने इसे सच कर दिखाया। चलिए अगली तस्वीर आपको दानापुर से दिखाते हैं। दानापुर में बारात निकलने के मौके पर घोड़ा बिदक गया तो बारातियों से लेकर दूल्हे राजा तक परेशान हो गए। घंटों की मान मनोबल के बाद जो घोड़ा दौड़ा सो दौड़ता ही रह गया। सजा धजा घोड़ा बीच रास्ते में बिदक गया। बार बार मान मनुहार के बावजूद टस से मस नहीं हो रहा है। एक तरफ लगन की घड़ी बीती जा रही है, मंडप में दुल्हनिया का इंतजार बढ़ता जा रहा है, लेकिन घोड़ा है कि मानने को तैयार ही नहीं। ना आगे बढ़ रहा है और ना ही रास्ता छोड़ रहा है। बीच सड़क पर खड़ा हो गया तो ट्रैफिक की रफ्तार भी थम गई और उसमें दूल्हे की गाड़ी भी अटक गई। बाराती घेरे हुए हैं, घोड़े को हाँकने वाला भी घोड़े की जिद के आगे हार गया। क्या हो गया? घोड़वा के लग गया है, घोड़वा के थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी वाला सड़ गया है, पीले हिला रहा है। सजी धजी घोड़ा गाड़ी पर बारात निकलने वाली थी। दूल्हे राजा अपनी दुल्हनिया के पास पहुंचने को बेकरार थे। ऐन मौके पर घोड़े को करंट का ऐसा झटका लगा कि उसके होश ही उड़ गए। तब से जो बीच सड़क पर खड़ा हो गया सो खड़ा ही रहा। बाराती से लेकर शराती तक मनाते रह गए, दूल्हे मियां की बेकरारी बयां करते रह गए। आखिरकार घंटों की मान मनोबल रंग लाई और फिर तो जिद पर अड़ा घोड़ा दूल्हे को छोड़कर सड़क पर ऐसा दौड़ा कि सब के सब देखते रह गए। दूल्हा कहाँ गया? दूल्हा गाड़ी में है, आगे तो मिलेगा, यहाँ तो भी दूरी है। बिद के घोड़े ने दूल्हे राजा और बारातियों की टोली को काफी देर तक कश्मकश में डाले रखा, लेकिन जब जिद छूटी और कदम बढ़े तो फिर किसी के भी काबू में नहीं आया और सड़क पर सरपट दौड़ लगाने लगा घोड़ा। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18 दानापुर। तो दूल्हे राजा घोड़ा गाड़ी का इंतजार करते रह गए, लेकिन घोड़ा था कि मानने को तैयार ही नहीं था और जब माना तो सरपट भाग निकला। चलिए अगली तस्वीर आपको नवादा की दिखाते हैं। नवादा से दूर घने जंगल में जब उत्पाद महकमे ने रेड डाली तो जमीन के नीचे दबा नशे का खजाना देखकर दंग रह गए। छापेमारी के दौरान सैकड़ों लीटर शराब मिट्टी में बहा दी गई। मिट्टी में मिल रहा ये पीला दरिया नशे की वो विषैली धारा है जो हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर रही है, जो बिहार की युवा पीढ़ी को अंधकारमय कर रही है। बिहार के उसी वर्तमान और भविष्य को बचाने के लिए ही तो सरकार ने शराब पर सख्त पाबंदी लगा रखी है। फिर भी नशे के सौदागर चंद नोटों के लालच में बिहार के गांव-गांव में नशे की नदी बहाने पर आमदा है। गुप्त सूचना पर उत्पाद महकमे ने गोविंदपुर के महावरा जंगल में अवैध शराब की ऐसी ही कई भट्टियां तहस नहस कर दी। सदर क्षेत्र के पर्यवेक्षण में महावरा के जंगलों में छापामारी किया। छापामारी के दौरान 3 अवैध शराब भट्टियों को तोड़ा गया। आबादी से कोसों दूर जंगल में बने इस गुप्त ठिकाने के कोने-कोने में नशे का सामान दबा पड़ा था। उत्पाद महकमे के जाबाजों ने मिट्टी के अंदर धंसे बड़े-बड़े ड्रम के नशे की धारा जमीन में गिरा दी। शराब बनाने के लिए जल रहा चूल्हा निस्तनाबूद कर दिया और जब कई बर्तनों में भरा सैकड़ों लीटर नशीला पानी मिट्टी में बहाया तो चारों ओर नशे की नदी सी बहने लगी। उत्पाद महकमे के इस ताबड़तोड़ एक्शन से शराब माफिया में हड़कंप सा मच गया है। जहां से विभिन्न स्थानों पर करीब 200 लीटर क्षमता वाले 12
ड्रामों में 2400 केजी जावा गुड़ भी नष्ट किया गया है। उत्पाद महकमे ने बिहार के भविष्य को बचाने और नशे के सिंडिकेट को बर्बाद करने के लिए कमर कस ली है। इसलिए नवादा के घने जंगल में छिपे नशे के ठिकानों पर दनादन छापेमारी हो रही है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। शराब तस्कर सावधान हो जाए, क्योंकि अब उत्पाद महकमा एक्टिव हो चुका है, एक एक कोना खंगाल रहा है। चलिए अगली तस्वीर आपको सहरसा की दिखाते हैं। सहरसा में ज्वेलरी शॉप की तिजोरी खुली तो नशे की बोतलों का ढेर लगने लगा। कीमती गहनों की आड़ में नशे की नदी बहाने की साजिश आखिरकार पकड़ी गई। सोनार की तिजोरी खुली हुई है और उस तिजोरी से सोना चांदी की कीमती गहने नहीं बल्कि नशे की बोतलें बाहर आ रही हैं। ये देखिए, पहली बोतल निकली, फिर दूसरी बोतल निकली और इसके बाद तो ज्वेलरी शॉप का पूरा काउंटर ही शराब से भरी शीशियों से ढक गया। बिहार पुलिस की महिला सिपाही ज्वेलरी की तिजोरी का कोना कोना खंगालते खंगालते थक गई, लेकिन शराब से लबालब बोतलों का ढेर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। एक तरफ तो बिहार में शराब का साम्राज्य मिटाने के लिए जोर शोर से ऑपरेशन चल रहा है, तो दूसरी ओर नशे के सौदागर अपना धंधा बचाने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। इसलिए सहरसा पुलिस की नजरों से बचने के लिए इस ज्वेलरी शॉप की आड़ में सहरसा की गली मोहल्लों में नशे की नदी बहाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन सजग सहरसा पुलिस ने वो साजिश भी नाकाम कर दी और ज्वेलरी शॉप की तिजोरी के अंदर छिपाए नशे की एक एक बोतलें ढूंढ कर निकाल दी। बिहार पुलिस के जवान जैसे जैसे ज्वेलरी शॉप का लॉकर तलाशने लगे, वैसे वैसे महंगी शराब की शीशियां बाहर आने लगी। जब उन बोतलों की गिनती हुई तो एक एक कर 50 से ज्यादा बोतलों का ढेर लग गया। कुमार अनुभव सिंह, न्यूज़ 18 सहरसा। तो एक तरफ जहां उत्पाद विभाग इसको लेकर एक्टिव है और लगातार हर इलाकों पर छापेमारी की जा रही है, तो दूसरी तरफ शराब तस्कर भी अलग अलग तरकीब अपनाकर तस्करी करने में जुटे हैं। चलिए अगली खबर आपको सुपौल से दिखाते हैं। सुपौल के अन्नदाता खाद के लिए रतजग्गा कर रहे हैं। बिस्कोमान बिल्डिंग के सामने आधी रात से जो कतार लगने लगी है, सो दिन भर लगी रहती है। यहाँ ना तो कोई मेला लगा है और ना ही मुफ्त में रेवड़ी बट रही है, ना खजाना लुट रहा है और ना ही सौगात की पोटली खुली है, बल्कि बुजुर्ग महिला और युवा किसान की ये वो टोली है जो न जाने कितने घंटे से खाद की उन बोरियों के इंतजार में एक दूसरे से कशमकश कर रही है, जिसके बगैर उनके खेतों में ना तो मेहनत की फसल लहलहाएगी और ना ही उनका खून पसीना रंग लाएगा। और इसीलिए बिस्कोमान बिल्डिंग के बाहर डटी किसानों की ये फौज अपनी बारी के इंतजार में खड़ी हो गई है। कुछ नहीं मिल रहा है सर। कितना बजे से लाइन में लगे हुए? 1 बजे से 1 बजे रात से 1 बजे रात से खड़ा थे यार। कोई आधी रात से कतार में खड़ा है तो कोई तड़के नींद टूटते ही पहुंच गया। बिस्कोमान बिल्डिंग के दफ्तर से लेकर बाहर सड़क पर किसानों की कई किलोमीटर लंबी ये कतार खाद के इंतजार में एक एक पल बड़ी मुश्किल से काट रही है। मिनट दर मिनट समय गुजरता जा रहा है, लेकिन ना तो बंद दफ्तर का ताला खुल रहा और ना ही इन मेहनतकश किसानों का इंतजार खत्म हो रहा है। सुपौल के गांव-गांव में इन दिनों खाद की इतनी ज्यादा किल्लत हो गई है कि खेतों में पसीना बहाने वाला अन्नदाता परेशान हो गया है। खाद लेने के लिए आया हैं। कितने बजे से यहाँ लाइन में लगे हुए? 2 बजे रात्रि से लाइन में लगे हुए हैं। क्या यहाँ पे खाद मिल रहा है अभी? अभी तो नहीं मिल रहा है, बोल रहे हैं 9 बजे से, लेकिन 9 बज चुका है। के लिए यहाँ आए? खाद के लिए। कितने बजे आए थे यहाँ पर? 2 बजे। 2 बजे रात में? जी रात में। यहाँ लाइन लगे हुए हैं? जी लाइन लगे हुए हैं। सुदूर गांव देहात से कई किलोमीटर लंबा सफर तय करके खाद की आस में सुपौल पहुंचे ये किसान
यहाँ आकर भी नाउम्मीद हो रहे हैं, क्योंकि ना तो बिस्कुमान दफ्तर का ताला खुल रहा है और ना ही ये भीड़ छटने का नाम ले रही है। अमित झा, न्यूज़ 18 सुपौल। चलिए, इसी बीच सहरसा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लव जिहाद का आरोप लगाकर लोग आगजनी कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लड़की के साथ अपहरण हुआ था और इसी से लोग आक्रोशित होकर आगजनी करते नजर आ रहे हैं। घटना पत्थरघाट ओपी के सामने की है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कैसे लोग भड़के हुए हैं, आक्रोशित लोग आपको दिख पा रहे हैं। यहाँ पर लड़की से जुड़ा मामला था, जिसको लेकर लोग आगजनी करते नजर आ रहे हैं। पत्थरघाट ओपी और प्रखंड कार्यालय में तालेबंदी की गई, कार्यालय को बंद कर दिया गया। पुलिस वाले और प्रखंड कर्मी तालेबंदी करके बाहर जाते नजर आ रहे हैं। वहीं 29 नवंबर को लड़की का यहाँ पर अपहरण हुआ था। तो सीधे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। सहरसा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लोग आक्रोशित होकर आगजनी करते नजर आ रहे हैं। सहरसा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लव जिहाद से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है लोगों की तरफ से। यहाँ पर लड़की का अपहरण हुआ था, जिसके बाद जो ग्रामीण है, जो लोग हैं, वो काफी आक्रोशित है और अब ये आगजनी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लड़की के अपहरण के बाद से ये लोग आक्रोशित है। पत्थरघाट ओपी के सामने आगजनी की जा रही है और सड़क जाम लोगों की तरफ से किया गया है। आप साफ तौर पर टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर ऑफिस को बंद कर दिया गया है। आपको बताएं कि लोग आगजनी करते दिख रहे हैं। लव जिहाद से जुड़ा मामला बताया जा रहा है लोगों की तरफ से, इसको लेकर लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं। चले, इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुमार अनुभव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुमार, जिस तरीके से लोग यहाँ पर आक्रोशित नजर आ रहे हैं, जुड़ा मामला क्या है, क्या कुछ जानकारी मिलकर सामने आ रही है अभी? जी ऋचा, मैं बता दूं, ये 29 तारीख का मामला है। ये पत्थरघाट ओपी के जो है धवोली गांव का मामला है। जब लड़की अपने भाई और बहन के साथ एक शादी समारोह में जा रही थी, इसी दौरान जो है 3-4 मोटरसाइकिल पर सवार युवकों ने उसका अपहरण कर लिया। उसके बाद जो है उस बच्चे जो दो भाई बहन थे, उस बच्चे को धमकाया गया कि किसी को कुछ नहीं करने के लिए, लेकिन घर जाकर के सबको बताया गया। उसके बाद लड़की का खोजबीन किया गया, उस लड़के के घर पे भी गया था, लेकिन वहां से सब फरार थे। उसके बाद जो है थाना में आवेदन दिया गया, लेकिन जो है 48 घंटे से ज्यादा के समय बीत जाने के बाद जो है लोग आक्रोशित हो गए और आज जो है पत्थरघाट ओपी के सामने जो साफ तौर पर देख सकते हैं, जिस सड़क को जाम करके जो है लोग आगजनी कर रहे हैं। उसके बाद जो है पत्थरघाट ओपी के पुलिस कर्मी और पत्थरघाट प्रखंड के कर्मी जो है ताला लगा करके अंदर में जो है कैद भी देखा जा सकता है। और लोगों का मांग है कि 48 घंटे के बाद जो है जिस तरह से बरामदगी लड़की की नहीं हुई है और ये लव जिहाद का मामला है, तो जल्द से जल्द जो है लड़की की बरामदगी पुलिस करे। जी ऋचा। जी अनुभव, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि पुलिस की कार्यवाही अब तक क्या कुछ नजर आ रही है यहाँ पर पूरे मामले को लेकर? जी ऋचा, मैं बता दूं, सदर एसडीपीओ संतोष कुमार से मेरी बात हुई फोन पे, तो उनका कहना था कि इस मामले में जो है 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जो है लड़की की अभी तक जो है बरामदगी नहीं हुई है इस मामले में। जी ऋचा, बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव तमाम जानकारियों के लिए। चलिए, अगली तस्वीर आपको इसी दौरान दिखाते पलामू की, जहां पर टाइगर रिजर्व से खुशखबरी सामने आई है। घने जंगल में लगे ट्रैप कैमरों में कैद तेंदुओं की मटर गश्ती की तस्वीरों ने पलामू को एक बार फिर तेंदुओं का ठिकाना साबित कर दिया है। आपस में लड़ते भिड़ते नन्हे तेंदुए, घने जंगल में मौज मस्ती करते तेंदुए और पलामू टाइगर रिजर्व से खुशी का समाचार सुनाते तेंदुओं की इन तस्वीरों ने साबित कर दिया है कि पलामू के हरे भरे जंगल और मदमस्त आबो हवा में अभी भी चतुर और चपल तेंदुओं ने डेरा डाले रखा है। पलामू और लातेहार के सैकड़ों किलोमीटर लंबे जंगल में लगे ट्रैप कैमरों में कैद तेंदुओं की इन अटखेलियों ने वन प्रेमियों को खुशी से चहकने का मौका तो दिया ही है, वन महकमे की बाँछें भी खिलाती है। कैमरा ट्रैप अभी तेंदुआ का हुआ है, वो महुआ डार में हुआ है, बेतला में हुआ है, बारिसार में हुआ है। ये सब स्थानों पर हम लोग कैमरा ट्रैप लगाए हुए थे, जिसमें स्पष्ट आया कि तेंदुआ वहाँ पर था। उसका पिक्चर है हम लोग के पास। पलामू टाइगर रिजर्व के हरे भरे पेड़ पौधे, कलकल करते झरने और खूबसूरत वादियां सालों से बाघ और तेंदुओं का ठिकाना रही है, लेकिन लंबे समय से उनकी मौजूदगी के कोई पक्के निशान
नहीं मिले थे। हालांकि अब जबकि महुआ टाड़, बेतला और बारासार के जंगलों में लगे ट्रैप कैमरों ने तेंदुओं की भागदौड़ की तस्वीरें कैद की है, तो वन महकमे की उम्मीदें काफी बढ़ गई है। जल्द ही 1100 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा इलाके में फैले जंगल में जब 1000 से ज्यादा ट्रैप कैमरे तैनात हो जाएं, तो बाघ और तेंदुओं से लेकर हर वन्य जीवों की एक हरकत बड़ी आसानी से सामने आ सकेगी। इस बार अभी हम लोग 509 स्थान पर लगाने जा रहे हैं। इस बार पूरा कोशिश करेंगे कि जितने भी यदि टाइगर है, तेंदुआ है, सबका उसमें आ जाएगा। पलामू टाइगर रिजर्व की हरियाली और प्राकृतिक आबो हवा हमेशा से वन्य जीवों का मनपसंद ठिकाना रही है। जल्द ही जब पूरा जंगल ट्रैप कैमरों से लैस हो जाएगा, तो उन भोले भाले जीव जंतुओं की हर एक गतिविधि हम तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। संजय भारती, न्यूज़ 18, पलामू। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। धनबाद के गोविंदपुर में